Hello students, today we are going to study topic number 5.4 numericals on Pelton wheel which is belongs to the unit number 5 hydraulic turbines of the subject fluid mechanics and machineries. Before proceeding to today's topic, let's we revise once what we had studied in previous lecture. In previous lecture we have studied about Pelton turbines. So in that topic we are gone through the principles of impulse and reaction turbine. We have studied various definitions like hydraulic efficiency, mechanical efficiency, and overall efficiency. One more efficiency we had studied, that is volumetric efficiency. Uh, One more very important question we had studied there, that is classify the hydraulic turbine with examples. And most important question is explain construction and working of Pelton wheel. So most of the questions are came in previous MSBT's paper, MSBT external papers. So it is very important questions. So please go through it. So today's our learning outcome is draw inlet and outlet velocity triangles for bucket in Pendleton wheel. Solve numerical related to Pelton wheel. Uh, Students, these outcome and previous lecture outcomes both are same because these both topics are related to each other. That's why we have put same learning outcome here. Let's proceed for numerical. तो देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है पेल्टन व्हील से रिलेटेड, जिसमें लिखा है अ पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 50 मीटर्स डेवलप 80 किलोवाट एट 230 आरपीएम। मतलब एक पेल्टन व्हील है जो कि वर्क कर रहा है अंडर अ हेड ऑफ, हेड मतलब हो गया एच, दैट इज प्रेशर, हेड ऑफ 50 मीटर्स। और प्रेशर आपको पता है सभी को, प्रेशर का यूज किया जाता है वेलोसिटी वगैरह को निकालने के लिए, ठीक है ना। या फिर रोजी की हुई है, जो हमारा वाटर पावर का फॉर्मूला था उसमें भी हेड का यूज किया जाता है। और डेवलप 80 किलोवाट, ये जो 80 किलोवाट है होता है ये शाफ्ट पावर है। एंड एट 230 आरपीएम, मतलब ये एन है 230 आरपीएम। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जेट, हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ जेट इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 78%। यहाँ पे दिया हुआ है ओवरऑल एफिशिएंसी 78% एंड अज्यूम सीवी इज इक्वल्स टू 0.98। तो हमको सीवी का भी यूज करना है 0.98 करके, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ जेट निकालना है, ठीक है ना। तो डायमीटर ऑफ जेट हमेशा कहाँ पे आता है, आपका एरिया में। मतलब डायमीटर कहाँ से निकलेगा, एरिया से, ठीक है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस क्या गिवन है। तो हमको एच दिया हुआ है 50 मीटर, शाफ्ट पावर दिया है 80 किलोवाट। तो किलोवाट में दिया, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको हमेशा काय में लेना पड़ेगा, वैट्स में। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 80 इंटू 10⁻³ वैट, एन दिया हुआ 230 आरपीएम, और ओवरऑल इफिशियंसी दी हुई है 0.78, 78%, मतलब कितना जाएगा 0.78, और सीवी दिया हुआ है 0.98। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी दिया हुआ है और उसके थ्रू हमको डायमीटर ऑफ जेट निकालो बोल रहा है। तो ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। क्या फॉर्मूला होता है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो शाफ्ट पावर तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और वाटर पावर का फॉर्मूला है रो जी क्यू एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्किंग मीडियम है ये वाटर अज्यूम करते हैं, तो हम लोग रो कितना होता है वाटर के लिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू होती है हमेशा 9.81। तो देखिए इफिशियंसी ओवरऑल दिया हुआ है, तो शाफ्ट पावर अपना वाटर पावर फार्मूला जाएगा, तो शाफ्ट पावर गिवन है डिवाइडेड बाय वाटर पावर होता है रो जी क्यू एच। तो यस तो हमारे पास है, अज्यूम में दिया, सॉरी गिवन में दिया हुआ है। रो हम अज्यूम कर रहे हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब फॉर वाटर, और जी 9.81 ये यूनिवर्सल वैल्यू है। यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको क्यू मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी इफिशियंसी भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ क्यू लेके आ जाएंगे, मतलब क्यू को यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये एफिशिएंसी ओवरऑल को नीचे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.78 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 50। तो ये इस कंडीशन से हमारा क्यू आ जाएगा 0.2091 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या आता है, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो एरिया तो हमारा π/4 डी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको डी अननोन ही है, क्यू है, लेकिन अभी वी की वैल्यू बची, तो वी की जगह हम लोग क्या लेंगे, सी वी अंडर रूट टी 2 जी एच। ये आपको पता है सभी को कि वेलोसिटी होता है सी वी अंडर रूट
2GS। सो ये सब वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे डी अननोन रहेगा तो डी आएगा हमारा 0.0931 मीटर, जो हम उसको mm में करेंगे तो 93.1 mm हो जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। तो अभी आ जाते हैं हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, अ पेल्टन व्हील हैविंग अ मीन बकेट डायमीटर 1 मीटर एंड रनिंग एट 1000 आरपीएम। एक पेल्टन व्हील है जिसका मीन बकेट डायमीटर है 1 मीटर और रनिंग कर रहा है उसका 1000 आरपीएम पे। मतलब ये बकेट डायमीटर मतलब रनर डायमीटर 1 मीटर हो गया, और रनिंग मतलब 1000 आरपीएम मतलब एन हो गया। द नेट हेड एट द पेल्टन व्हील इज 700 मीटर। तो हेड मतलब प्रेशर कितना है वहाँ पे 700 मीटर। इफ जेट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री। अब जेट कितने से डिफ्लेक्ट हो रहा है 165 डिग्री, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि 90 डिग्री से अगर ऊपर अगर रहता है तो आपको क्या करना है उसको 180 माइनस जितना एंगल दिया हुआ है उतना, ठीक है। एंड द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इज 0.1 मीटर क्यूब, और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब। फाइंड पावर अवेलेबल एट द नोजल एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। तो हमको क्या करना है, पावर निकालना है कहाँ पे, नोजल पे। ये ध्यान में रखिए क्योंकि पावर हर जगह निकलेगा इसका, रनर पावर है, वाटर पावर है, शाफ्ट पावर है। तो ये पावर कहाँ का निकालना के लिए बोल रहा है वो, नोजल का। तो नोजल का वाटर पावर मतलब क्या हो जाएगा, नोजल से निकलने वाला पावर मतलब कौन सा पावर हो जाएगा, वाटर पावर। और वाटर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रोजी क्यूएच, ठीक है ना, वो ध्यान में रखिए। तो गिवन डाटा में देखिए d इज इक्वल टू 1 मीटर, n इज इक्वल टू 1000 आरपीएम, h इज इक्वल टू 700 मीटर, और फाइव, ये फाइव इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 165 दिया है और क्या करना है हमको 180 माइनस 165 दैट इज 15 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर वो फाइव 90 डिग्री से ऊपर रहेगा तो हमेशा हम उसको क्या करेंगे 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट क्यू दिया हुआ, क्यू इज टू 0.1 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पावर अवेलेबल एट द नोजल। पावर अवेलेबल का फॉर्मूला है P इज टू रो जी क्यू एच, ठीक है। ये पावर कौन सा है, नोजल का, और नोजल का पावर मतलब कौन सा होता है, वाटर पावर। तो ये P इज टू रो जी क्यू एच मतलब कौन सा हो गया, वाटर पावर। अब देखिए रो दिया हुआ नहीं है तो आपको हमेशा पता है कि रो अगर दिया हुआ नहीं तो क्या लेना है अपने को, रो इज टू 1000 के जी पर मीटर क्यूब फॉर वाटर। जी 9.81, क्यू गिवन है अपने पास 0.1 और एच गिवन है 700 mm। तो यहाँ से निकल जाएगा पावर दैट इज 686.7 इंटू 10 to the power 3 वैट्स। तो पावर जब भी निकालेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा किलोवाट में निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 686.7 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन। हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, देखिए 2v - u 1 प्लस कॉस फाइव इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ना u है ना मेरे पास v है, लेकिन u और v की कंडीशंस हमारे पास में सेटिस्फाइड है यहाँ पे। तो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू cv अंडर रूट 2gs। तो cv यहाँ पे दिया नहीं तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे cv इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू जी 9.81 और एच 700 mm। तो यहाँ से मुझे v मिल जाएगा 117.2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद u नहीं है तो u का फॉर्मूला है पाई डी एन अपॉन 60। तो d गिवन है अपने पास, n भी गिवन है, पाई इंटू डी 1 मीटर इंटू एन 1000 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा u दैट इज 52.36 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए u मिल गया, v मिल गया। अभी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 2v - u 1 प्लस कॉस फाइव इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो v भी है, u भी है और फाइव भी है, तो वो वैल्यूज को पुटअप करेंगे और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकल रहा है हमारा 0.9718 दैट इज 97.18%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। आशा करता हूँ आप सब लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल है, ये देखिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, अ पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 500 मीटर। मतलब पेल्टन व्हील है जिसका प्रेशर कितने कितने प्रेशर पे काम कर रहा है वो 500 मीटर, प्रोड्यूस 13000 किलोवाट। ये क्या हो गया, शाफ्ट पावर 13000 किलोवाट शाफ्ट पावर एट 430 आरपीएम। ये 430 क्या हो गया, एन। इफ द एफिशिएंसी ऑफ व्हील इज 85%, एफिशिएंसी कितनी बोल रहा है व्हील की 85%, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द टरबाइन। क्या निकालना अपने को, क्यू निकालना है। उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ व्हील, दूसरा क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ व्हील, और सॉरी डायमीटर ऑफ व्हील, और थर्ड निकालना है डायमीटर ऑफ नोजल। ये तीन चीजें निकालना है। तो गिवन में देखिए एच इज इक्वल टू 500 मीटर दिया हुआ है, शाफ्ट पावर 1300 किलो 13000 किलो वैट। तो उसको वैट में करेंगे तो 13000 इंटू 10 वैट हो जाएगा।
एन दिया हुआ है 430 आरपीएम, इफिशिएंसी ऑफ व्हील दैट इज हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, व्हील दिया है ना, ये इफिशिएंसी किसकी है, व्हील की है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक इफिशिएंसी लेंगे 85% दैट इज 0.85। तो प्रोसीजर में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, तो v इक्वल टू होता है cv अंडर रूट 2gh। तो cv यहाँ पे गिवन नहीं, तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग cv 1 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 500, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी 99.04 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अज्यूम स्पीड रेशियो ऑफ पेल्टन व्हील। अब देखो ये जो हम लोगों ने स्पीड रेशियो वगैरह पढ़ा था डिजाइन एस्पेक्ट्स, वहाँ का ये पोर्शन है के यू इज इक्वल टू 0.46, तो वेलोसिटी ऑफ व्हील प्लेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो हम लोग देखो वहाँ पे भी दिया था 0.46, तो 0.46 इंटू वी दैट इज 99.04, तो ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा यू। ये समझ में आया सभी को, ये डिजाइन एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड रेशियो इज इक्वल टू, वहाँ पे वो 5 से दिया हुआ था, तो 5 इज इक्वल टू होता था u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 5, तो ये 5 मतलब क्या, स्पीड रेशियो के यू हो गया। तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग स्पीड रेशियो 0.46, तो 0.46 और वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, तो कि वेलोसिटी को 0.46 से मल्टीप्लाई करेगा, 0.46 को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी 99.04 से, तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेट दैट इज 45.56 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अभी हमारे पास v भी है u भी है, ये दो चीजें मिल गई अपने को। अब वी नो दैट इफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू इफिशिएंसी हाइड्रोलिक इनटू इफिशिएंसी मैकेनिकल। ठीक है ना, तो आपको सभी को पता है कि इफिशिएंसी हाइड्रोलिक इनटू इफिशिएंसी मैकेनिकल होता है इफिशिएंसी ओवरऑल, बट मैकेनिकल इफिशिएंसी इज नॉट गिवन, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग द मैकेनिकल लॉसेस वी टेक इफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू इफिशिएंसी हाइड्रोलिक। सो हम लोग बोल रहे हैं कि मैकेनिकल इफिशिएंसी दी नहीं है, तो हम लोग उसको अज्यूम करके निग्लेक्ट कर दे रहे हैं उसको। तो हम अज्यूम कर रहे हैं इफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू इफिशिएंसी हाइड्रोलिक, और वो इज इक्वल हो जाएगा 0.85। नाउ वी हैव शाफ्ट पावर इफिशिएंसी ओवरऑल यूज किया जाता है शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर, तो आपके पास इफिशिएंसी ओवरऑल भी हो गया, शाफ्ट पावर भी हो गया, और वाटर पावर होता है रो जी क्यू एच। सो रो अज्यूम करेंगे 1000, जी 9.81, क्यू 500 इंटू 0.85, दैट इज क्यू निकालना है अपने को, और ये 0.500 एच हो जाएगा, और 0.85 दैट इज इफिशिएंसी ओवरऑल। तो यहाँ से हमारा क्यू निकल जाएगा 3.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद में निकालना है अपने को डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील मतलब क्या होता है, डी, कैपिटल डी, तो उसका फॉर्मूला है u इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60, तो पाई u है अपने पास, पाई भी है अपने पास, और n भी है अपने पास, और 60 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा d दैट इज 2.02 मीटर। और उसके बाद में लास्ट है डायमीटर ऑफ नोजल, तो डायमीटर ऑफ नोजल मतलब क्या रहेगा, q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो एरिया q है अपने पास, वेलोसिटी भी है अपने पास, एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा d इन टर्म्स ऑफ मीटर दैट इज 0.2 मीटर, और उसको हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 200 mm। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है नोट्स के अपना इसके पॉइंट ऑफ व्यू, असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये न्यूमेरिकल्स आप अपने पेपर में सॉल्व करिए असाइनमेंट कॉपीज में, ठीक है, एज अ असाइनमेंट। तो यहाँ पे आज हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फ्रांसिस टर्बाइन। थैंक यू वेरी मच।